दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर चांद पर बेस बनाना इतना बड़ा सपना क्यों है? आपके लिए ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट्स इस सपने को सच करने में लगे हैं। चांद, जहां ना हवा है ना पानी, वहां इंसान का घर कैसे बनेगा? नासा ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया और अब प्लान तैयार है। इस प्लान का नाम है आर्टेमिस प्रोजेक्ट, जिसमें मानव को फिर से चांद पर भेजने की तैयारी चल रही है। पर इस बार मकसद सिर्फ वहां पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां रुकना है। इमेजिन कीजिए, चांद पर एक बेस जहां इंसान सूखी मिट्टी के बीच जी रही है। आप सोच रहे होंगे, ये बेस बनेगा किस चीज से? साइंटिस्ट्स चाहते हैं कि चांद की रेगोलिथ से हाई स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। रेगोलिथ यानी चांद की मिट्टी में मेटल और मिनरल मौजूद है, जिससे 3D प्रिंटिंग के जरिए ब्रिक्स बन सकती है। ये ब्रिक्स वैक्यूम और रेडिएशन से ही बचा सकती है, जिससे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल होती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा चैलेंज है, पावर और पानी। आपका दिल धड़क उठा होगा सन की, क्योंकि पावर के लिए सोलर पैनल्स उपयोग में आएंगे। लेकिन पानी? चांद पर पानी कहां से आएगा? साइंटिस्टों ने चांद के साउथ पोल पार बर्फ के जमे लेक डिस्कवर किए हैं। ये बर्फ सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलकर फ्यूल और सांस दोनों मिल सकते ही है। इसी बर्फ को फ्यूचर फ्यूल सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, इस बेस का एक्चुअल डिजाइन कैसा होगा? डिजाइन मॉड्यूलर होगा, जिससे एक मॉड्यूल में लैब्स, दूसरे में हैबिटेशन एरिया होगा। ये मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स से ही जुड़े रहेंगे, ताकि ऑक्सीजन सर्कुलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहे। पर चांद पर एक्सट्रीम टेम्परेचर बदल बहुत तेज है। दिन में 120 डिग्री और रात में -170 डिग्री। इसलिए सरफेस के नीचे अंदर सब सरफेस हैबिटेट्स बनाना बेटर ऑप्शन माना गया है। ये अंडरग्राउंड चेम्बर्स रेडिएशन से भी बचाते हैं। आप सोच रहे होंगे, वहां तक सामान कैसे पहुंचे? स्पेसएक्स अपने स्टारशिप से लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देगा और ये ही बेस बनाना स्टार्ट करेगा। इसरो भी इस मिशन का हिस्सा बन सकता है। फ्यूचर में चांद पर भारतीय बेस की प्लानिंग शुरू हो गई है। ये बेस सिर्फ एक कैंप नहीं, बल्कि मार्स के लिए स्टेपिंग स्टोन होगा। जब चांद पर हम स्टेबल बेस बना लेंगे, तो मार्स के मिशन आसान हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब अभी सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन फेज के पहले ही कदम ले रहा है। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या चांद पर रहना मानव शरीर के लिए सेफ है? ग्रेविटी वहां सिर्फ 1/6 है, इसका असर हड्डियों और मसल्स पर पड़ेगा। साइंटिस्ट्स इसलिए एक्सरसाइज मॉड्यूल्स डिजाइन कर रहे हैं, ताकि बॉडी फिट रहे। आपका दिल कहीं ये भी पूछ रहा होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा? चांद और धरती के बीच कम्युनिकेशन डिले लगभग 1.3 सेकंड का होता है। लेकिन इस डिले को एआई और ऑटोनॉमस सिस्टम्स से ही हैंडल किया जा रहा है। एआई एक तरह से ही चांद पर ऑटोनॉमस मैनेजमेंट करेगा, जब ह्यूमन कांटेक्ट ना हो। कुछ रोबोट्स चांद पर बेस की जमीन साफ करेंगे और कुछ एनर्जी ग्रिड्स मेंटेन करेंगे। फिर भी एक क्वेश्चन बचा है, चांद पर जीवन के इमोशंस का क्या? लोनलीनेस, आइसोलेशन और कॉस्मिक साइलेंस, ये सब इंसान के माइंड पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स वर्चुअल रियलिटी और एआई कंपेनियनशिप सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं। सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट चांद के रेगोलिथ पर खड़ा और उसके अंदर आर्टिफिशियल सुनरी से हो रहा है। ये सपना नहीं, ये मानव समझ और टेक्नोलॉजी का नया युग है। आप कह सकते ही है, हम अब चांद को सिर्फ देखते नहीं, वहां बेसती भी है। ये बेस सिर्फ ह्यूमैनिटी का शेल्टर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक डिक्लेरेशन होगा।
डिक्लेरेशन इस बात का कि हम अपने घर, अपने प्लैनेट से ही बाहर भी जी सकते ही हैं। दोस्तों, एक समय था जब हमने पहले ही बार फ्लाइट बनाई थी, फिर रॉकेट और अब मून बेस। ये सफर सिर्फ शुरू हुआ है। हर नया कदम ब्रह्मांड की एक नए राज को समझने की कोशिश है। आप चाहे इसे साइंस कहे या इमेजिनेशन, पर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन जब चांद पार बेस पूरी तरह बना होगा, उस दिन इंसानियत की कहानी फिर लिखी जाएगी। क्या आप सोच सकते ही हैं उस पुल में खड़ा एक इंसान, जहां से धरती का निहारना सपने जैसा होगा। यही है वो मोमेंट जहां से फ्यूचर का नया चैप्टर शुरू होता है। आपके सामने एक वक्त आएगा जब कोई बोलेगा, मैं चांद पर रहता हूँ। और शायद उस वक्त हम समझेंगे कि हमारे सपने भी ब्रह्मांड जितनी बेड़ी है। एक ऐसी कहानी जहां मिट्टी, मेटल और इंसान मिलकर नए जगह की पहचान बना रहे हैं। दोस्तों, ये बस शुरुआत है, क्योंकि चांद के बाद मंजिल मार्स है। और जब हम मार्स पार बेस बनाएंगे, तब ब्रह्मांड खुद हमसे पूछेगा, अब आगे क्या? तो आप तैयार हो जाइए एक नए युग, एक नए बेस और एक नए घर के लिए। क्योंकि चांद पार बेस बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानी जज्बात का सबसे बड़ा सपना है। और ये सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, ये रियलिटी बनने जा रहा है। हर पुल, हर मिशन और हर इंसान इस कहानी का हिस्सा बनेगा। क्योंकि जब मानव ब्रह्मांड से ही मिलता है, तो नए युग जन्म लेते हैं। आपका धन्यवाद, आप इस कहानी का एक हिस्सा है जो आसमां से आगे लिखी जा रही है।